अगर तुमने किचन के काम में लापरवाही की तो। नहीं अम्मी, आप फिक्र ना करें, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं इसे छोड़ो, पागल हो गई हो तुम। मेरा शौहर सीना है, मैं इसके सामने नहीं चलूंगी। इतना आसान नहीं किसी की जान लेना, और अगर आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं नबील से कहकर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर भेज दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। घर है तो इसे घर समझो। अगर तुमने आइंदा ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें उसी वक्त यहाँ से चलता करूंगी। सुना तुमने? अब दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मैं कह रही हूँ। इसकी तो मैं जान लेके जाऊंगी। तुम दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, जाओ। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, देख रहोगे? देख लिया तुमने? तुमने इससे बचकर रहना है। खिसियानी बिल्ली की तरह हो गई है, किसी भी वक्त हमला कर सकती है। बहरहाल घबराओ नहीं, मैं हूं इस घर में। तुम जाओ किचन देखो। तुम क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे असद से बात करनी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या बात करनी है तुमने? निकलो यहाँ से। मैं उनसे बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। अरे रूमी आई है? आप इससे कहें अभी और इसी वक्त निकले यहाँ से। अरे कोई बाप अपनी बेटी को घर से जाने का कैसे कह सकता है फहमीदा? आप होंगे अपनी शफकत के हाथों मजबूर, लेकिन मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। निकलो यहाँ से। फहमीदा, अगर तुम इसके रास्ते में आई ना तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए भी बंद हो जाएंगे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। बेटा अपने कमरे में जाओ। बार बार क्यों आ जाती हो मेरे सामने? ये आपका वहम नहीं है सर। एक कॉल भी नहीं किया आपने। बिजी था। पहले तो कभी मसरूफियत मुझसे ज्यादा अहम नहीं थी आपके लिए। पहले और भी बहुत कुछ ऐसा था जो अब नहीं है। लेकिन अब इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा अच्छा। असद आप पापा बनने वाले। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली है सर। आंटी ने इतनी बार रूमी को साथ के कमरे में जाते हुए देखा है। देखा तो मैंने भी बहुत बार है। अब कसम उठवा लें आप मुझसे। खुश नहीं? नहीं, मैं ऐसे खुश नहीं होना चाहता। मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूँ। क्या क्या कहा आपने? मैं डॉक्टर को कॉल करके डिटेल्स पूछता हूँ, डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ठीक है? नहीं, मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना सर।
और आपको मुझ पर, मेरी वफा पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए। जरा सा टेस्ट है रूमी, करवा लेते हैं। जरा सा टेस्ट? जरा सी बात आपके लिए होगी असद, मेरे लिए नहीं है। अरे शौहर तो बीवियों पर उठने वाली उंगली काट डालते हैं और आप वही उंगली मुझ पर उठा रहे हैं। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं आपने असद, और आप कह रहे हैं जरा सा टेस्ट। हमको तो जीने से पहले नहीं। जल्दी थी तुम पे मरने तेरे और आपके दरमियान अब फासले कभी खत्म नहीं होंगे। जो काटी गई वो लकीर हूँ मैं, जा रही हूँ। अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं। कभी ना वापस आने तकदीर तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे। तकदीर तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन। फहमीदा, फहमीदा, मुबारक हो, खुशखबरी है, रूमी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ हाँ, तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे। ये क्या बेवकूफी कर रहा है सर? असद भाई कोई बेवकूफी नहीं कर रहे, बल्कि ये रूमी उन्हें बेवकूफ बना रही थी। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सच कह रही हो। मेरी तो इस खामी पर आप मुझे इस घर से निकाल देना चाहती थी। अब क्या करेंगी आप? जो खामी मुझ में है वही आपके बेटे में भी है। जिस तरह सारी जिंदगी मैं मां नहीं बन सकती, इसी तरह से आपका बेटा भी सारी जिंदगी कभी बाप नहीं बन सकता। यही थप्पड़ रूमी आपके मुंह पर मार कर गई है। अब तो यकीन कर लें, रूमी बाकिरदार है और ना ही बावफा। माही, किसी पे ऐसे तोहमत नहीं लगा। मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रही अंकल, और मैं जानती थी कि मुझ पर कोई यकीन करेगा भी नहीं। आप एक काम करें, अपने चहीते बड़े बेटे के पास जाएं और उनसे जाकर पूछें सच क्या है, वो आपको खुद ही बता देंगे। पे शर्त लगाते हो, आवाज न निकले सिसकियों की। चुप कर जाओ रूमी। हमको तो जीने से पहले ही जल्दी थी तुम पे मरने की। जो काटी गई वो लकीर
तकदीर हूँ मैं, अपनी फूटी तकदीर हूँ मैं। तकदीर ने तकदीर, तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे। तकदीर ने तकदीर, तेरे साथ लड़ाइयाँ कौन करे। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं असद। माहिन तुम्हारी रिपोर्ट का कुछ कह रही थी, वो वही सच है वो। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं खुदा गर्क कर दे इस लड़की को। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात का। दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा वो। इसलिए डीएनए टेस्ट का कह रहा हूं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं उस लड़की को इस घर में एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सब खुदा का, शक्ल से कितनी मासूम लगती है और करतूत तो देखो। तौबा, जरा भी खौफे खुदा नहीं है। और जुबैर साहब, बस अब तो यकीन कर लें, खुल गई ना सारी हकीकत आपके सामने। और तुम असद, फौरी तौर पर तलाक के कागजात तैयार करवाओ। अब मैं उस लड़की को इस घर में अपनी बहू के तौर पर एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप भी सुन लें जुबैर साहब, खबरदार इस बार अगर आपने लूले लंगड़े भरोसे पर जिस हम रूमी की हिमायत की। तौबा, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। लोगों से करूं मैं क्या शिकवा, मुझे रब से गिला भी कोई नहीं। जो हाथ पकड़ कर दिल पढ़ ले, ऐसा मुझको मिला भी कोई नहीं। जो दुआओं से भी ना सुलझ रही, ऐसी उलझी तहरीर हूँ मैं। माथे पे पड़ी जंजीर। मैं जानता हूं तुम बहुत हर्ट हो, लेकिन मेरी बहन को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम पे यकीन करे ना करे, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, तुम पे यकीन करता है। तुम्हारे साथ खड़ा हूं और लोगों की परवाह ना करो, ना उनकी बातों की, ना उनकी सोचों की। सब भूल जाओ, बस ये याद रखो कि तुम हमारी प्यारी सी गुड़िया हो, जिसका दिल और दामन दोनों शीशे की तरह साफ है। रूमी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया असद के बारे में? फहमीदा ने सालिया को बताया। मामा, मैंने तो असद का पर्दा रखने की कोशिश की थी। मैंने तो सोचा था मैं उनकी इज्जत रखूंगी तो वो असद ने तो मेरा मान तोड़ दिया है। अरे मैंने तो सोचा था कि अगर मैं अपने होठ सी लूंगी तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन बेटा बस तकदीर तेरे साथ लड़ाइयाँ